नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट दो क्लास है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड थी, वो आपको ले लिए हैं। अब आपके नेक्स्ट क्लास में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ठीक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का है। ये आपके लिए ये 10 से 15 मिनट का ही वीडियो बनाया जाएगा, सिर्फ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की फोकस किया जाएगा, उसके लिए अलावा कुछ नहीं किया। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के जितने भी टाइप है उन सभी टाइप्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा। देखिए आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिंपल सा है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अल्फ्रेड बर्नर के द्वारा ये दिया गया है, ध्यान रखना। किस प्रकार से उत्सर्जक यौगिकों का नामकरण किया जाता है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, वीबीटी सिद्धांत ध्यान रखना निलियस पॉलिंग द्वारा दिया गया, सीएफटी सिद्धांत बेथे और वॉन ब्लैक द्वारा दिया गया। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। सीएफटी और वीबीटी जो भी सिद्धांत आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसे आपको पूरा कर दिया जाएगा। और ये एक छोटा सा टॉपिक आपके लोगों के सामने लेकर के आए हो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक से आपके लिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कीजिए, या तो आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा यानी कि कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, उसका नाम बता रहा है, या फिर नाम दे दिया जाएगा, फिर आपको उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना है, वो भी आप लोगों को आना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के धीरे धीरे एग्जांपल लेकर के आपको सभी की तरफ चलेंगे। यानी कि ये देखिए, एक सबसे पहले एग्जांपल लिखिए मैंने आपको K2NiCl4, K2NiCl4। ये इस प्रकार से एक एग्जांपल लिया है, सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए अब इस प्रकार से अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो उसके लिए आप कैसे क्या करोगे। इस प्रकार से अगर कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो उसके सबसे पहले आप मेटल को लिखोगे, ध्यान रखना, फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। फिर आप लिगेंड को लिखोगे और फिर आप मेटल को लिखोगे। फिर आप स्टोक्स संकेतन में आप रोमन संख्या में उसके जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसे ब्रैकेट में लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट में लिखोगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इस प्रकार से फॉर्मूला है, ब्रैकेट के बाहर कोई मेटल उपस्थित है तो उसके लिए आपको जैसे जो भी नाम है उनके पीछे एट लगाना है, ध्यान रखना। जैसे निकल है तो निकलेट, तो ये ई हटा देना है आपको, इस प्रकार से नाम हो जाएगा निकलेट। कोबाल्ट है तो एट लगाना है, ईट की सेकंड फॉर्म ध्यान रखना है, कोबाल्टेट। जिंक है तो जिंकेट। इस प्रकार से कुछ नाम है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ध्यान रखना एफी हो, ध्यान रखना एफी को फेरम कहा जाता है, नॉट फेरस कहा जाता है। ज्यादातर बच्चे फेरस बोलते हैं इसे डायरेक्टली, फेरस नहीं बोला जाएगा, ध्यान रखना फेरम बोला जाता है। और इसे आप लिखोगे फेरेट, फेरेट लिखा जाएगा, ध्यान रखना फेरेट। और कॉपर को लिखा जाएगा क्यूप्रेट। इस प्रकार से कुछ नाम है जो ध्यान रखना आपको, कॉपर को क्यूप्रेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट और क्रोमियम को क्रोमेट। यहाँ कुछ नामकरण लिख रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्रोमियम को क्रोमेट। ये कब लिखना है, या तो उस कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई मेटल उपस्थित हो, ध्यान रखना, और या फिर ये मेटल हटा दे और यहाँ पर कोई माइनस चार्ज हो, तब आपको क्या लिखना है, 8 लगाना है उस मेटल के साथ, ध्यान रखना। अगर यानी कि इसको हटा देंगे तो ये माइनस चार्ज के रूप में वैसे ही आ जाएगा। अगर इसे यहाँ लगाए रखेंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज नहीं लिखा जाएगा, इसे माइनस चार्ज को हटा देना है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इनके पीछे नाम के पीछे 8 लगता है, कोबाल्टेट, फेरेट, मैग्नेट, जिंकेट, क्रोमेट, निकलेट। इस प्रकार से इनके नामकरण होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान होगा। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे क्या होगा, देखिए इसका आईयूपीएसी नामकरण होगा पोटेशियम। फिर थोड़ा सा गैप देना है, लिखना है टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो, क्लोरो लिखोगे तो भी राइट है, ध्यान रखना। अब आ गया निकलेट, इसके साथ ही लिख देना है निकलेट। निकलेट सेकंड। अब आपको कुछ आयन वायन कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधा सही नाम लिखना है, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो निकलेट सेकंड। ये इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया है। ध्यान रखना पोटेशियम और टेट्रा जो लिखा हुआ है उसके साथ में कोई गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ गैप हो सकता है, यहाँ इन दोनों के बीच में आप गैप लिख सकते हो। जो भी मेटल है वो आयन के रूप में होगी, या फिर इनके पीछे जो भी ऋण आयन है वो भी आयन के फॉर्म में होंगे, ये आपको खास करके ध्यान रखना। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल लेकर के आपके सामने बताया है, इसे ध्यान रखना है, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो निकलेट सेकंड। इसका ऑक्सीकरण 2 आएगा, कैसे आएगा, 4 में से 2 गए 2 बचे,
आपका ऑक्सीकरण पहले निकालना बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। इसी प्रकार से यहाँ एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख गया, आपको इसको ध्यान रखना है। सिंपल सा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। दूसरा एग्जांपल और आप लोगों को लेकर के बता देता हूँ। देखिए इधर ये फर्स्ट एग्जांपल था। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फिक्स है, आप लोगों के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, मतलब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होता है बताइए आप लोग। इस प्रकार से आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप लोगों को आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया है मैंने। देखिए किस प्रकार से नामकरण होगा, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, छोटे एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। छोटे एग्जांपल सीधे नामकरण होते हैं, वो भी आपको बता देंगे। छोटे एग्जांपल लेकर के भी बड़े एग्जांपल में ही चल रहा हूं मैं। देखिए इस प्रकार से दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दो या दो से अधिक अगर लिगेंड आ जाते हैं। देखिए लिगेंड ज्यादा है, अब लिगेंड ज्यादा हो गए तो फिर इनको जो लिखा जाता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा जाता है। ध्यान रखना क्या लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इन दोनों को, लास्ट वाले को सीधा क्लोराइड लिखेंगे, डाइट्राइड कुछ भी नहीं लगाएंगे, सीधा डाइक्लोरिडो इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें देखिए नामकरण कैसा होगा, इसे एमीन कहा जाता है। देखिए एमीन का नाम ऐसे है। इसको क्लोरिडो कहा जाता है, Cl से शुरू होता है क्लोरिडो, ठीक है। तो इसको कितनी बार एमीन है, 5 बार एमीन है। ये लिखा आपने पेंटाएमीन, यहीं से लिखना शुरू कर दोगे, ये पेंटाएमीन, ठीक है। पेंटाएमीन, क्लोरिडो एक बार आया है क्लोरिडो, फिर कोबाल्ट, ध्यान रखना इसके पीछे एट वेट नहीं लगता है। कोबाल्ट थर्ड, अधिकतर थर्ड ही आएगा। और फिर आप लास्ट में लिखोगे क्लोराइड, इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख दोगे यहाँ क्लोराइड। अब आयन कुछ नहीं लिखोगे। इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर हुआ, पेंटाएमीन, क्लोरिडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। देखिए जैसा जो लिखा हुआ है वैसा लिखोगे आप। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो आप लोग बिल्कुल ब्रैकेट बनाओगे, एक बड़ा ब्रैकेट। और पेंटाएमीन सबसे पहले एमीन क्यों लिखा गया है, क्योंकि लिगेंड दो या दो से अधिक आ जाते हैं तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। एमीन ए से शुरू हो रहा है और क्लोरिडो सी से शुरू हो रहा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ए को प्रायोरिटी दी जाएगी। और पेंटाएमीन, क्लोरिडो एक बार है इसलिए क्लोरिडो दो बार होता है, डाइक्लोरिडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर होगा। ये ब्रैकेट आपको इस प्रकार से खोल करके बंद भी करने हैं, ध्यान रखना। ये खास करके नोमेनक्लेचर करने का तरीका है। दूसरा एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ये सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ये रिनाइल वाला लिया है, नेगेटिव चार्ज वाला लिया है। इसमें 8 लगाना है, आप लोगों को पहले बता दिया है। इसको कहेंगे टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो। अब इस प्लेटिनम को प्लेटिनेट लिखा जाएगा, ध्यान रखना, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकंड, और फिर लिखा जाएगा आयन। लास्ट में आपको आयन लिखना जरूरी है। जहां धन आयन और ऋण आयन आ जाते हैं, ध्यान रखना बच्चे लोग, वहां पर आपको क्या लिखना जरूरी है, आयन लिखना जरूरी है। एक धन आयन का एग्जांपल ले लेता हूं, केटायन का एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए आप, ये देखिए एक धन आयन का एग्जांपल इसी के साथ ले लिया है मैंने। ध्यान रखना ये द्वितंतुर लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। जहां पर बाइडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं वहां पर 20 ट्रीस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 2 बार आते हैं तो 20, 3 बार आते हैं तो ट्रीस, 4 बार आते हैं तो टेट्राकिस, ध्यान रखना, टेट्राकिस, और 5 बार आते हैं तो उसे पेंटाकिस लिखा जाता है, पेंटाकिस। देखिए यहां तक आपके ज्यादातर आएंगे 3 और 4 तक ही, बाकी तो 5 और 6 लार्जर एग्जांपल है। ये देखिए आपको इस एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। COEN3+3 यानी कि COEN3+, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो सबसे पहले लिगेंड को लिखा जाता है, ध्यान रखना, लिगेंड को लिखा जाएगा। उससे पहले उसके आगे क्या लिखा जाएगा, 20 लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा एथेन 1,2-डाइएमीन, एथेन 1,2-डाइएमीन, एथेन 1,2-डाइएमीन 20, एथेन 1,2-डाइएमीन। फिर लिखोगे आप कोबाल्ट, ध्यान रखना, पहले भी बता चुका हूं, कोबाल्ट और इसका अधिकतर आयन 3 आता है, कोबाल्ट थर्ड, और फिर इसके बाद लिखोगे आयन, यानी कि ये आयन फॉर्म में है। किस रूप में है, आयन फॉर्म में है। इस प्रकार से लिखोगे। इसका आईयूपीएसी नामकरण होगा 20 एथेन 1,2-डाइएमीन
कोबाल्ट थर्ड आयन। ध्यान रखना इसे 20 लिखा जाएगा, 20 ट्रिस। यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, तो इसे ट्रिस लिखा जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ट्रिस लिखा जाएगा। अगर यहाँ 2 होते तो आप 20 लिखते, यहाँ 3 बार है तो क्या लिखेगा, ट्रिस एथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। यानी कि अलग अलग एग्जांपल मैंने ले लिए हैं, एक घन आयन का ले लिया है, ग्रीन आयन का ले लिया है, एक बाइडेंटेड लिगेंड का ले लिया है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ले लिया है। किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ये एग्जांपल लिए जाते हैं, ये आपके सामने कुछ एक सिंपल से एग्जांपल लिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और मैं आप लोगों को लेकर के बता देता हूं। देखिए नेक्स्ट एक और कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बता देता हूं। फिर आपको एक जो ब्रिज बॉन्ड वाले होते हैं कॉम्प्लेक्स, उनका भी एग्जांपल आप लोगों को लेकर के बता देता हूं। ये सिंपल सा एक एग्जांपल और है जो आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। देखिए ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, जो एक स्पेशल एग्जांपल है, ये भी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। ब्रैकेट के अंदर है, उसको लिगेंड को सबसे पहले लिखना है, इसको सबसे बाद में लिखना है। अगर यहाँ कोई धातु आ जाती है तो उसको सबसे पहले लिखना है। ध्यान रखना आपको जैसे जैसे दे रखा है वैसे काम करना है। यानी कि उसको लिखेंगे ट्रेस, 3 बार है इसलिए ट्रेस एथेन 1,2 डाइमीन, एथेन 1,2 डाइमीन। फिर क्रोमियम, ध्यान रखना इसको क्रोमेट नहीं लिखा जाता है, क्रोमियम थर्ड, ठीक है ना। स्टॉक संकेतन में थर्ड, ये वैसे 3 ही आएंगे अधिकतर तो। और फिर लास्ट में आप लोग लिखोगे क्लोराइड। ध्यान रखना इसमें बाई ट्राई टेट्रा कुछ भी नहीं लिखा जाता है, सीधा नेगेटिव लिगेंड उसके रेडिकल के रूप में लिखा जाता है, यानी कि मूलक के रूप में लिखा जाता है। जिस मूलक के रूप में ये पाया जाता है उस रूप में लिखा जाता है, यानी कि सीधा क्लोराइड लिखा जाएगा, न कि इसको डाई ट्राई टेट्रा शब्द काम में लिया जाएगा। ये इस प्रकार से एक और एग्जांपल लिया है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जिसका नामकरण हो जाएगा ट्रेस एथेन 1,2 डाइमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इस प्रकार से ये नामकरण है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप लोगों को लेकर के बता देता हूं। देखिए ये देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से ऑक्सीकरण अंक आपको लोगों को लेकर के निकाल करके लिखना जरूरी है। डायरेक्ट आप लोग नहीं लिखोगे, किस प्रकार से कि कितने इसके एग्जाम्पल होंगे, क्या इसका नामकरण होगा और किस प्रकार से होगा। 2 बार है तो 2 बार, 3 बार तो 3 बार, जैसे जो नामकरण है वैसे इसका एग्जाम्पल लिखा जाएगा। देखिए इसमें ये है एमीन, FFINE, यानी ना FFINE से लिखा जाएगा। ये है एक्वा, AQUA से लिखा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, उसमें एम सबसे पहले आ रहा है, फिर AQ आता है, एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है, इसलिए एमीन सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी कि टेट्राएमीन, टेट्राएमीन डाइएक्वा, टेट्राएमीन डाइएक्वा, कोबाल्ट, फिर थर्ड, और फिर कोष्टक बंद कर दोगे। स्टॉक संकेतन लिखते समय इसको कोष्टक में बंद करोगे और लास्ट में लिखोगे आप क्लोराइड। देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, इसमें आपको लिखते समय डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखना है, टेट्राएमीन डाइएक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखिए इसके 3 हैं, इसलिए 3 ऑक्सीकरण, ये 0 0 हो जाएंगे, 0 × 2 4 × 0, ये 0 0 हो गए, और ये बचा 3, माइनस के 3 आगे गए, प्लस के 3, इस प्रकार से नामकरण हो जाएगा। ये खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको एग्जांपल में ब्रिज बॉन्ड वाले लेकर के बता देता हूं किस प्रकार से होगा। देखिए ब्रिज बॉन्ड वाले देखिए एग्जांपल, देखिए ब्रिज बॉन्ड वाले एग्जांपल क्या है, खास करके ध्यान रखना। जैसे मैंने ये बना दिया है यहाँ पर, देखिए ये ब्रिज बॉन्ड वाले एग्जांपल है, ध्यान
ये ब्रिज बॉन्ड वाला एग्जांपल है, इनके भी आईयूपीएसी किए जाते हैं। ध्यान रखना किस प्रकार से किया जाता है। अगर इस प्रकार से ब्रिज बॉन्ड वाले कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो उनमें क्या लगाया जाता है, म्यू लगाया जाता है और म्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। म्यू शब्द किसको डिनोटेट करता है, म्यू शब्द इस ब्रिज बॉन्ड को डिनोटेट करता है। म्यू शब्द का काम किया जाता है। तो इसको लिखने से पहले देखिए दोनों एक जैसे ग्रुप है, तो इसके आगे डाई लगा देंगे, डाई म्यू एमिडो। अब देखिए ये दो बार है तो इसे लिख सकते हो आप 20 क्लोरिडो, 20 क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। ये इसका सिंपल सा नामकरण मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। डाई म्यू एमिडो, दो बार एमिडो है इसलिए म्यू एमिडो, 20 क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। अब देखिए इसका तीन ऑक्सीकरण कैसे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप लोग अगर बड़ी क्लासों में भी जाओगे तो भी इस प्रकार से नोमेनक्लेचर होगा, और ये अगर आपके कंपटीशन हो तो उसमें भी ये इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से है, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितने प्रकार से, इसका ऑक्सीकरण कैसे निकालेंगे। देखिए कोबाल्ट कितनी बार है, दो बार है तो उसे 2x लिख देंगे। क्लोराइड कितनी बार है तो प्लस माइनस x इंटू दो बार लिख देंगे। देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं, तो देखिए एमिडो कितनी बार है, -1 बार है, -1 बार है, और कोबाल्ट आप लोगों ने पहले लिख ही चुके हैं, ये -2 बार है, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे और 0 कर देते हैं। देखिए ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं, सममित जो सिमेट्रिकली होते हैं, ब्रिज बॉन्डेड वाले होते हैं उन्हें, देखिए सिमेट्रिकली है, एसिमेट्रिकली वाले भी होते हैं। 2x ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया। अब देख लीजिए इसे कितने हो गए, ये 2x 2 2 4 और 5 और 6, ये हो गए -6 और बराबर 0, और x बराबर क्या हो गया 6/2, यानी कि देख लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है। मैंने आपको कहा है अधिकतर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। इस प्रकार से आप लिखोगे इसे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका इस प्रकार से होगा, डाई म्यू एमिडो 20 क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। ध्यान रखना ये खास तौर से इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में वीबीटी सिद्धांत और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो उसके समावेता है, आइसोमरिज्म, उसके बारे में स्टडी कराई जाएगी। धन्यवाद।